हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज मैं आपके लिए फिर से एक नया मॉडल लेके आया हूँ N6 DCT एन लाइन वेरिएंट में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं गाड़ी के कुछ फीचर्स आपको पहले बता देता हूँ। सारे कुछ आपको एक्सप्लेन भी करूंगा कौन सी गाड़ी से मैन होंडा की अगर दूसरे मॉडल में जाते हैं नॉर्मल वैल्यू में, उस गाड़ी में कौन सी गाड़ी से अगर कंपैरिजन करते हैं तो वैल्यू फॉर मनी है, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं DRLs की, तो N6 में आपको पूरी कनेक्टेड DRLs आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगी। अगर हम नॉर्मल वैल्यू में सेम बात करते हैं तो उसमें आपको पूरी कनेक्टेड DRLs नहीं मिलती, उसमें बस ये वाला पार्ट ही DRLs में आपको मिलेगा। इसमें आपको पूरा कनेक्टेड DRLs मिलेगा। ग्रिल की बात करते हैं तो एन लाइन और नॉर्मल वैल्यू की ग्रिल दोनों के अलग अलग है, तो ग्रिल में भी आपको डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा। फॉग लैम्प इस वाले मॉडल में आते ही नहीं है, किसी भी मॉडल वैल्यू में फॉग लैम्प आते ही नहीं है। अगर हम टायर साइज की बात करते हैं तो इसमें टायर साइज जो आता है वो 17 इंच का आपको डायमंड कट अलॉय व्हील आ जाएगा आपको, जबकि नॉर्मल वेन्यू में आपको अलॉय व्हील नहीं मिलेगा। अलॉय व्हील जो आता है वो आपको HX7 मॉडल से आपको अलॉय व्हील देखने के लिए मिलेगा। इसमें आपको दोनों मॉडलों में अलॉय व्हील मिल जाएंगे। N6 और N8 DCT दोनों में अलॉय व्हील आपको मिलेंगे। क्रोम डोर हैंडल की बात करते हैं तो इसमें आपको बॉडी कलर ही मिलेंगे एन लाइन की दोनों सीरीज में। उस वक्त में डार्क क्रोम में आ जाएंगे आपके डोर हैंडल। टर्न इंडिकेटर वो आरबीएम के ऊपर आते हैं विद ब्लैक आपको कलर के साथ, आपको यहाँ पे कॉम्बिनेशन आपको लिए देखने के लिए मिलेगा। इसमें एक चीज नहीं और आपको होंडा ने दी है, यहाँ पे आपको देखें, यहाँ पे आपको दिख रहे होगा पैसेंजर एयर बैग के लिए आप अपने अकॉर्डिंग ऑन ऑफ कर सकते हैं। इसका बेनिफिट ये है जब आप सिंगल ड्राइव कर रहे हैं तो आपको ओनली पैसेंजर जो एयर बैग है उसको आप ऑफ कर सकते हैं। इन केस कभी भगवान न चाहे कभी गाड़ी हिट होती है तो जैसे एयर बैग खुल जाते हैं, उस कंडीशन में आपको पैसेंजर एयर बैग खुलेगा नहीं। तो उसके आपको जो अगर कभी भगवान न चाहे पैसेंजर एयर बैग खुल जाता है तो उसकी जो कॉस्ट है वो काफी महंगी है, तो उस वजह से आप इसे ऑन ऑफ अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। यह एक सेफ्टी फीचर्स भी है, कॉस्ट फॉर वैल्यू भी है, आपकी कॉस्ट बच जाती है, तो दोनों में आपको ये बेनिफिट आपको ये देता है। अगर सीट की बात करते हैं तो इसमें सीट दोनों मैनुअली आती है, चाहे कोई भी मॉडल हो उसमें आपको को ड्राइवर वाली सीट मैनुअली आप एडजस्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। अगर हम पैसेंजर आपको रियर सीट्स अगर हम बात करते हैं तो आपको नॉर्मल वैन्यू में आपको यहाँ पे रियर कर्टन मिल जाते हैं HX6 में 60 में, पर इसमें आपको वो कर्टन नहीं मिलेंगे। यहाँ पे आपको लेदर राइट आपको आर्म रेस्ट यहाँ पे मिल जाएगा साइड में, और जो सीट है लेदर अपॉर्ची वो भी आपको ब्लैक इंटीरियर के साथ में मिल जाएगी। अगर हम रियर से बात करते हैं, रियर में आपको टॉप पे सबसे पहले आपको शार्फिन एंटीना मिल जाएगा। रियर स्पॉइलर आपको चेंज मिलेगा नॉर्मल वैन्यू और इस वैन्यू एनलाइन वैन्यू में, जैसे आप वीडियो में देख रहे होंगे रियर डिफोगर आते हैं, पर आपको इसमें ना रियर वाइपर इसमें नहीं आएगा। रियर वाइपर इसके टॉप मॉडल में ही आता है। बूट स्पेस की बात करते हैं तो इसमें आपको काफी अच्छा बूट स्पेस मिल जाएगा, और स्टेपनी जो स्पेयर व्हील है वो आपको एक साइज छोटा आता है इसके अंदर, जैसे आप देख रहे होंगे। तो और जो पीछे की जो टेल लैंप है वो भी पूरी कनेक्टेड आती है वैन्यू N6 में, जबकि उसमें आपको ओनली ये वाला पार्ट ही मिलेगा, पूरी कनेक्टेड DRLs नहीं मिलती है उसमें। तो आइए एक बार आपको मैं ड्राइवर सीट चेकआउट करा देता हूँ। अगर हम ड्राइवर साइड पे बात करते हैं तो यहाँ पे आपको ORVM के कंट्रोल मिल जाते हैं, यहाँ से फोल्डेबल आप कर सकते हैं। वैसे आप जैसे गाड़ी को लॉक करते हैं तो ऑटो फोल्डेबल भी है, एडजस्टेबल है। लॉक और अनलॉक ऑप्शन यहाँ पे आपको दे रखे हैं। पीछे चाइल्ड लॉक, जैसे बच्चे कई बार बैठ जाते हैं विंडो उतारने के लिए, तो यहाँ पे ये बटन है, आप इसे ऑफ कर देंगे तो पीछे से शीशे नहीं उतरते हैं बेसिकली, और ये आपको लेफ्ट राइट के मिरर को एडजस्ट करने के लिए। अगर हम सीट की बात करते हैं तो सीट इसमें मैनुअली हाइट एडजस्टेबल है, आप अपने अकॉर्डिंग आप एडजस्ट कर सकते हैं। और लेदर अपॉर्ची जैसे आप देख रहे होंगे एन लाइन में आपको ब्लैक इंटीरियर के साथ में आपको मिलेगा, और स्टीयरिंग पे भी आपको लेदर राइट आपको मिल जाएगा। और इसमें N6 जैसे मैंने आपको बताया नॉर्मल वैन्यू HX6 और T में आपको जैसे उसमें ना पुश बटन ऑप्शन आपको मिल जाता है, जबकि इसमें आपको नॉर्मल चाबी से ही स्टार्ट है, दोनों आपको फोल्डेबल की आपको मिल जाएंगी। उसमें जो मेजर एक फर्क है आपको पुश बटन स्टार्ट का और एक सनरूफ। इस मॉडल में सनरूफ नहीं आता है, N8 में ही आपको सनरूफ देखने के लिए मिलेगा, जबकि आपको नॉर्मल वैन्यू में HX5 से आपको सनरूफ देखने के लिए मिल जाएगा। सनरूफ विद पुश बटन स्टार्ट दोनों आपको उस मॉडल में आपको मिल जाएंगे। अगर हम स्टीयरिंग कंट्रोल की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको पैडल शिफ्टर आपको यहाँ पे मिल रहे हैं। स्टीरियो आपको 10 इंच का ही मिलेगा, मैं एक बार ऑन कर लेता हूँ। विद एंड्रॉइड एप्पल कार प्ले के साथ में आपको स्टीरियो मिल जाएगा। एसी मैनुअली होगा, जबकि आपको HX6T में आपको एसी जो ऑटो कंट्रोल ऑटोमेटिक टेम्परेचर आपको ऑटो एसी मिलेगा, जबकि इसके अंदर मैनुअल एसी है। आप यहाँ से आप मैनुअली आप एडजस्ट कर सकते हैं। डिस्प्ले दोनों मॉडल में सेम है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है।
वायरलेस चार्जर इस मॉडल में नहीं आता, आपको वायरलेस चार्जर आपको टॉप मॉडल में ही आएगा। यहाँ पे आपको यूएसबी के पॉइंट भी आपको यहाँ पे 2 पॉइंट दे रखे हैं, एक चार्जिंग और एक नॉर्मल यूएसबी आप फोन कनेक्ट करने के लिए। यहाँ से आप ऑन ऑफ करके अपने अकॉर्डिंग आप चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे एक आपको एक्स्ट्रा चार्जिंग पॉइंट आपको यहाँ पे दिया है। अगर हम स्टीयरिंग की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको एन लाइन की बेसिंग आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगी। लेदर रैप आपको स्टीयरिंग है और टिल्ट आपको स्टीयरिंग मिलेगा। मिरर की बात करते हैं तो इसमें मैनुअली आप ऑटो आप अपने अकॉर्डिंग मैनुअली आप कर सकते हैं। लाइटिंग होगी और ब्लैक इंटीरियर के साथ, जैसे मैं आपको बताया तो ब्लैक इंटीरियर के साथ है, टोटली ब्लैक इंटीरियर आपको इसमें देखने के लिए मिलेगा। और लेफ्ट साइड में आपको इसमें मिरर ऑप्शन नहीं आता है, जो कि नॉर्मल गाड़ियों में जो मिरर ऑप्शन लेफ्ट साइड में आपको मिलता है, तो इसमें वो चीज आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी। इसमें एक चीज और है, आपको इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक, आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक मिल जाएगा, जबकि नॉर्मल में आपको ये चीजें मैनुअली एडजस्टेबल होगी हैंड ब्रेक वाले। आर्मरेस्ट विद स्टोरेज के साथ में आपको यहाँ पे मिलेंगे। तो गाइस वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, और कोई भी नया अपडेट है तो मुझे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच।